नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GorijaStudy.9 पे। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में ताम्र पाषाण काल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पाषाण काल के 3 पार्ट्स पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को कर लिया था। अब हम ताम्र पाषाण काल को करेंगे। ताम्र पाषाण काल को चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। ताम्र मीन्स तांबा और पाषाण मीन्स पत्थर, काल समय, यानी वह समय जिस समय के मानव ने पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग भी किया। जो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का समय था, उस समय के मानव ने केवल पत्थर के औजारों का प्रयोग किया था। लेकिन इस समय के मानव ने, ताम्र पाषाण काल के मानव ने एक नई धातु की खोज कर ली थी। इस काल के मानव ने तांबा धातु की खोज की थी और इसने अपने औजार धातु से बनाने शुरू कर दिए थे। जो धातु से बना मनुष्य का पहला हथियार था वो था कुल्हाड़ी। अब देखिए, पत्थर और तांबे का प्रयोग। ताम्र पाषाण काल के मानव ने पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। नव पाषाण काल के बाद भारत में ताम्र पाषाण कालीन ग्रामीण बस्तियों के साक्ष्य मिले जो तांबा धातु का प्रयोग करते थे। जब नव पाषाण काल समाप्त हो रहा था, उस समय भारत में कई ऐसी ग्रामीण बस्तियों के साक्ष्य मिले जो तांबा धातु का प्रयोग करते थे और उनका रहन सहन आपस में मिलता था। इसलिए उन बस्तियों को ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का नाम दिया। ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से पहले के व हड़प्पा सभ्यता के समकालीन और हड़प्पा सभ्यता के बाद तक मिलते हैं। जो ताम्र पाषाण काल है वो हड़प्पा सभ्यता से पहले शुरू हुआ था, उसके समकालीन भी चला और जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो जाती है और वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है, उस समय तक ताम्र पाषाण काल रहा था। इसका नवीनतम उदाहरण है जोरवे संस्कृति। जो जोरवे संस्कृति है वो वैदिक सभ्यता की शुरुआत तक रहती है, जिसका समय काल है 1400 से 700 ईस्वी पूर्व। तकनीकी दृष्टिकोण के कारण ताम्र पाषाण काल को सिंधु सभ्यता से पहले पढ़ा जाता है। केवल यही कारण है कि हमें सिंधु सभ्यता से पहले ताम्र पाषाण काल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो तांबा है इसकी खोज सबसे पहले हुई थी और जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और टिन से मिलकर बनता है। तो तांबा पहले आया या कांसा पहले आया, ये हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है कि तांबा पहले आया था। इस कारण हमें हड़प्पा सभ्यता से पहले ताम्र पाषाण काल को पढ़ना पड़ता है, परंतु जो ताम्र पाषाण काल है वो हड़प्पा सभ्यता के बाद पढ़ा जाए तो यह अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं, भारत में ताम्र पाषाण काल की 3 प्रमुख संस्कृतियां मिलती हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में और पश्चिमी महाराष्ट्र में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास नदी घाटी या अहाड़ संस्कृति ताम्र पाषाण काल की महत्वपूर्ण संस्कृति मानी जाती है। अहाड़ उदयपुर में है। अहाड़ राजस्थान के उदयपुर में है। इसके अलावा ताम्र पाषाण काल के 2 स्थल और हैं, गिलुंद व बालाथल। अब देखते हैं, अहाड़ को ताम्र नगरी, ताम्रवती नाम से जाना जाता था। जो अहाड़ है राजस्थान का ताम्र पाषाण कालीन स्थल या ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, इसको ताम्र नगरी और ताम्रवती के नाम से जाना जाता। गिलुंद से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। गिलुंद जो है राजस्थान में ताम्र पाषाण काल का एक स्थल जहां से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मालवा या कायथा संस्कृति ताम्र पाषाण काल की संस्कृति थी।
इसके अलावा दो स्थल और हैं, नवदा टोली और एरण। पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल में नवदा टोली एक ऐसी बस्ती है जिसकी सबसे अधिक खुदाई हुई थी। मालवा संस्कृति में सबसे अधिक उन्नत किस्म के तांबे का प्रयोग किया गया था तथा मालवा ही ऐसी संस्कृति है, मालवा ही ताम्रपाषाण काल की ऐसी संस्कृति है जहां के मृद भांड सबसे अच्छी किस्म के मृद भांड मिले हैं। ठीक है, एरण जो है यहां से किलेबंद बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में केवल एक संस्कृति मिलती है, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति में अन्य बस्तियां हैं दैमाबाद, सोनगांव, नेवासा। जोरवे भी एक बस्ती है, लेकिन इन सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसको संस्कृति का नाम दे दिया गया है, जोरवे संस्कृति। इनामगांव है पुणे में और दैमाबाद, सोनगांव, नेवासा है अहमदनगर में। जो दैमाबाद और इनामगांव है, दैमाबाद और इनामगांव में नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। दैमाबाद इस काल की सबसे बड़ी बस्ती थी और जोरवे संस्कृति में द्विस्तरीय निवास के उदाहरण मिलते हैं या द्विस्तरीय निवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। द्विस्तरीय मीन्स इसमें वर्ग विभाजन शुरू हो चुका था, लोगों का जो रहन सहन था वो उच्च स्तर का अलग और निम्न स्तर का अलग हो चुका था। दैमाबाद इस काल की सबसे बड़ी बस्ती थी और दैमाबाद और इनामगांव में नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इसी वीडियो के साथ हमारा पाषाण काल का चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता को करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई मिस्टेक है तो अपना सुझाव पेश करें। एक नए सुधार के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे goreejastudy.9 पे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।